जोहार दोस्तों, देखिए आज हम लोग फूलगोभी का रोपाई कर रहे हैं और हम लोग देखिए किस तरह से नर्सरी से गांची उखाड़ के प्रांत में रखे हुए हैं और इसको अब लेके जा रहे हैं खेत। और खेत आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से हम लोग रोपाई कर रहे हैं। फूलगोभी का जो दूरी है वो पत्ता गोभी से थोड़ा सा ज़्यादा दूरी में हम लोग इसको लगा रहे हैं, क्या कि इसको थोड़ा सा जगह चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग सिंचाई भी करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर रोपाई हो रहा है, उधर आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से पहले हम लोग नाप से गांची को पहले गिराते हैं ताकि रोपने वाला ना गड़बड़ाए, और उसी तरह से हम लोग इसका रोपाई कर रहे हैं। तो आपको चलिए लेकर चलते हैं हम रोपाई की तरफ। तो देखिए इस तरह से हम लोग इसको नाप में पहले गांची को गिराते हैं, इस तरह से जहाँ लगाना है वहाँ पर, क्या है कि हर कोई को पता नहीं रहता है कि इसका दूरी कितना रखा जाए। तो इसीलिए पहला चीज़ तो जो गांची खेत में गिराती है उसको हम लोग बताते हैं कि इतना दूरी में इसको गिराइए, और रोपने वाला जहाँ गिरा हुआ है वहीं पर रोपते आ रही है। तो इससे क्या होता है, जो हम लोग का दूरी है वो सही दूरी में रोपाई हो जाता है। और अगर सबको बोला जाए कि अपना अपना रोपाई करो तो वैसा में जो दूरी है वो गड़बड़ा जाता है। तो इसी कारण से गांची को इस तरह से हम लोग पहले गिराते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले हम लोग डीएपी खाद दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे डीएपी खाद दिया हुआ है, डीएपी खाद के बाद हम लोग गोबर दिए हुए हैं। और किसी तरह का हम लोग इसमें गड्ढा खोद के बनाए हुए नहीं हैं, सीधे इसको दर खींचे हैं और दर में ही डीएपी दिए हैं और गोबर भी दिए हैं। उसके बाद सीधे हम लोग रोपाई कर रहे हैं। क्या कि अभी का समय में जितना कम लेबर में काम हो उतना अच्छा है। क्या कि मान के चलिए लेबर का कॉस्टली में अगर हम सब चीज़ को अगर सही तुलना से करेंगे तो बहुत ज़्यादा बजट आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट में जैसा हो जल्दी हो उस तरह से हम लोग खेत को बनाते हैं और रोपाई हम लोग शुरू करते हैं। और साथ ही साथ देखिए इधर रोपाई भी हो रहा है। रोपने के बाद देखिए इसका दूरी असल में आपको पता चल जाएगा कि कितना दूरी में हम लोग रोपाई कर रहे हैं। क्या कि गिरा हुआ गांची में तो आप ऐसे पता नहीं कर पाइएगा। तो देखिए दोस्तों, गांची गिराने के बाद जब इसका हम लोग रोपाई करते हैं तो जैसे यहाँ पर गोबर खाद और डीएपी दिया हुआ है यहाँ पर बीच गड्ढा में, तो हम लोग साइड में यहाँ पर इसका रोपाई करते हैं ताकि पौधा जी जाने के बाद और जब पौधा बढ़ने लगे तब इसको खाद मिले। काहे कि डायरेक्ट अगर खाद में अगर इसको हम लोग रोप देंगे तो जड़ को मारने के बाद जड़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये जीना इसको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इस तरह से बंधा या फूल हो उसको सूखा में रोपा जाता है। सूखा में रोपने से क्या फ़ायदा होता है कि जड़ इसका बहुत जल्दी विकसित करता है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। लेकिन अगर इसको हम सिंचाई करने के बाद अगर रोपते हैं तो वो जल्दी विकसित ही नहीं करेगा। वो जितना हम उसको सिंचाई करेंगे वो घुसते ही जाता है, उसका प्रोग्रेस एकदम बिल्कुल रुक जाता है। तो इसीलिए हम लोग सूखा खेत में पहले इसको रोपाई करते हैं, उसके बाद पीछे से सिंचाई करते आते हैं और वो भी साथ ही साथ सिंचाई करते हैं ताकि जो पौधा है वो ना मुरझाए और वो पूरी तरह से तंदुरुस्त रहे। तो देख सकते हैं इसी तरह से हम लोग रोपाई करते हैं। मिट्टी खाद जो है उसको हम लोग खाद को जड़ में नहीं देते हैं, साइड से जो मिट्टी है उसको हम लोग जड़ में डालते हैं इस तरह से, ताकि मिट्टी में जड़ जल्दी चले। खाद में खाद मारने का डर रहता है ज़्यादा, इसीलिए हम लोग खाद में रोपाई नहीं करते हैं। तब देख सकते हैं सभी लोग उसी तरह से रोपाई भी कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सभी आगे गांची गिराते जा रही है, पीछे से रोपाई भी होते जा रहा है सब साथ ही साथ। और साथ में हम पीछे से इधर से सिंचाई भी करते आ रहे हैं इस तरह से। इससे क्या होगा कि कोई भी पौधा मरने का चांस कम रहता है, काहे कि साथ ही साथ इसका सिंचाई होते जा रहा है। देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम लोग रोपाई करते हैं और साथ ही साथ सिंचाई। आप देख सकते हैं कि कितना दूरी में रोपाई हो रहा है और कितना दूरी में सिंचाई हो रहा है, यानी साथ ही साथ हमको सिंचाई करते हुए जा रहे हैं। अगर कभी बीच में बाई चांस अगर बिजली कट जाता है तो उस दरमियान में जैसे सौर पैनल लगा हुआ है तो हम लोग उससे सिंचाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसको सूखने नहीं देते हैं। अगर सूख जाने के बाद ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, काहे कि ये बिल्कुल सूखा खेत में रोपा हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखा है मिट्टी और एकदम पूरा सूखा मिट्टी में इसको हम लोग रोपाई कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको जैसे मान के चलिए सूखा में रोपाई कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमको सिंचाई करते जाना चाहिए। अगर वैसा नहीं करते हैं तो धूप ज़्यादा पड़ने से क्या होता है कि धूप हवा मिल के पौधा पूरा कुमला जाता है और वो पूरी तरह से गिर जाता है पौधा, उसके बाद उसको उठ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोग साथ ही साथ सिंचाई को करते जाते हैं। इस तरह से हम लोग फूलगोभी का खेती करते हैं। और जैसे पत्ता गोभी तो हम पहले लगा चुके हैं, लेकिन फूलगोभी का जो गांची है वो थोड़ा लेट से बना और साथ में किए थे दोनों का, पत्ता गोभी और फूलगोभी का गांची तो हम साथ में किए थे। लेकिन इसका लगभग 8 से 10 दिन थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले लिया जैसे रोपने लायक बनने के लिए। तो अभी अब इसका भी रोपाई कर रहे हैं हम लोग। और पत्ता गोभी कुछ कोड़ा हो गया है और कुछ रोपाई हो चुका है और फूलगोभी का रोपाई अभी हो रहा है, जबकि गांची हम एक साथ किए हुए थे। तो गांची में कम से कम 8 से 10 दिन का अंतर आया, जो कि अभी इसका रोपाई हो रहा है। और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाने से फूलगोभी ऐसा चीज़ है कि फूलता भी नहीं है। लेकिन अगर टेम्परेचर सही रहे तो हर पौधा फूल जाएगा, लेकिन अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो फिर समझिए वो
आपका खराब हो जाता है, फूल नहीं पाता है। तो यही कारण से इसको समय पर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। फूल को खास करके फूल में विशेष ध्यान देना पड़ता है समय का। समय में अगर चूक गए तो फिर फूल को फुलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।